हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। और जिस दिन भगवान 81 दिन के हुए उस दिन भी वही रोहिणी नक्षत्र आ गया। तो मैया ने विचार किया, अरे आज तो वही नक्षत्र है जिस दिन मेरो लाला भयो तो मैया ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया और डिठोना लगाया। और फिर मैया ने ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन कराया और ब्राह्मणों ने लाला का अभिषेक करके लाला को खूब आशीर्वाद दिया। फिर मैया ने दक्षिणा में ब्राह्मणों को मुंह मांगी वस्तुएं दी और सभी ब्राह्मण प्रसन्न होकर विदा हुए। तब मैया ने देखा कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है। अब मैया धीरे धीरे थपके देकर सुला रही है। बड़े भाव के साथ मैया लोरी गाती जा रही है और कन्हैया झपकी लेते जा रहे हैं। मैया क्या गा रही है, आइए हम भी गुनगुना लें। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, जप तप पूजा पाठ सो विधना दियो मोहे लाल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे तान, जप तप पूजा पाठ सो विधना दियो मोहे लाल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे तान, कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया, सोवे कन्हैया पालना या की छवि है अभिराम, आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम, सोवे कन्हैया पालना या की छवि है अभिराम, आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम, आजा रे निंदिया लाल को तो ही मैया रही है बुला, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया। अब लाला सो गए। उस दिन एक लीला और हो गई। भगवान को मैया ने सुलाया तो सीधे, पर थोड़ी देर बाद देखा तो लाला ने करवट ले ली थी। बस आनंद हो गया। अरे मैया तो खुशी में नाचने लग गई। अरे मेरे छोरो बड़ो है गयो, अरे मेरे छोरो बड़े है गयो। आज या ने अपने आप करवट बदल ली। यशोदा जी कहे नंद जी से कि गुरु जी से पूछ कर आओ कि आज लाला ने करवट ली या को का फल है, आज के दिन का करना चाहिए। तो नंद जी अपने गुरुदेव शांडिल्य जी के पास गए और शांडिल्य जी ने कहा, अरे करनो का है, उत्सव मनाओ, सब ब्राह्मणों को जिमाओ, माल पुआ खिलाओ। तो नंद बाबा ने पूरा 84 कोस ब्रज इकट्ठा कर लिया। सूरदास जी वर्णन करते हैं
करवट प्रथम लई नंद नंदन, ताको मेहर महोत्सव मानत, भवन लिपायो चंदन। सब गोपियां ले ले बधाई दौड़ी दौड़ी आई। अरे ओ यशोदा, करवट बदलवे की बधाई हो। यशोदा जी बोले, हाँ हाँ सबन को बधाई है, पर हल्ला मत मचावे। अरे मेरो छोरा अबाली सोयो है, कच्ची नींद जग गयो तो बड़ो तंग करेगो। तो गोपियां कहने लगी, अरे मैया हम का तेरो मोहड़ो देखवे को आई हैं, अरे हम गाएंगी बजाएंगी नहीं तो क्या करेंगी। तो मैया ने कहा, बस मोको 2 मिनट दो, मैं याकू एकांत में सोवाए दूं, फिर जितनो मर्जी हल्ला मचाइयो। मैया ने आंगन ते पालनो उठायो और बाहर खड़े शकट में, शकट कहते हैं छकड़े को, यानी बैलगाड़ी के नीचे लटकाए दियो। गाड़ी में बैल तो थे नहीं, और माट मटका गाड़ी के ऊपर पधरा दिए। और बाहर जो ग्वाल बाल खेल रहे थे, मैया ने उनको समझाए दियो कि देखो मेरे लल्ला का ध्यान रखियो, और अगर ये रोए तो मोकू ज़रूर खबर कर दीजो, और तब मैं अपने लाला को दूध पिवाई दूंगी। और ऐसा कहकर मैया आंगन में आ गई। अब आंगन में खूब बधाई बज रही है और नंद बाबा ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। और ब्राह्मण नंद बाबा को आशीर्वाद दे रहे हैं कि बाबा तेरो लाला तो दिन में 2-4 बेर करवट ले लिया करे और रोज उत्सव होते रहें। बाबा कहें बस ऐसी ही कृपा करें कि मेरे घर में रोज उत्सव होते रहें। खूब उत्सव हुआ। उसी समय शकट में एक असुर आ गया। ये असुर कौन है? हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच है। इसने एक बार लोमश ऋषि जी के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला, तो क्रोध में ऋषि ने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। और जब उसने क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा कि जब भगवान के चरण का अंगूठा छुएगा तभी तेरा उद्धार होगा। तो उत्कच कंस की प्रेरणा से शकट में आ गया, क्योंकि कंस को पता चल गया था कि नंद के लाला ने पूतना मारी है और यही मेरा काल है, तो बार बार किसी न किसी दैत्य को भेजता रहता है गोकुल में। तो उस शकट में बड़े बड़े दूध दही के मटका रखे थे। उसने सोचा कि इन्हें भगवान पर उड़ेल दूंगा। अब जैसे ही गोपियों ने नाचना गाना शुरू किया तो शोर शराबे में लाला की नींद खुल गई। तो चारों तरफ देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि वाह, गीत हमारे आंगन में चल रहे हैं और जाके गीत गाए जा रहे हैं वह बाहर गाड़ी के नीचे। तो क्या करें? तो कन्हैया ने सोचा कि चलो अब हम रोना प्रारंभ कर देते हैं और मैया अपने आप हमें उठा के अंदर ले जाएगी और हम भी उत्सव देखेंगे। ऐसा सोच के गोविंद ने बड़ी जोर से रोना शुरू किया, पर इतने शोर में काऊ ने सुनी ना। ग्वाला खेलने में मस्त और गोपियां नाचने में व्यस्त, और रोते रोते लाला की हालत हो गई पस्त। भगवान ने सोचा कि अब ऐसे कब तक रोते रहें। तो गोविंद ने घुमा के एक लात मारी और धम से उड़ गई गाड़ी। सब माट मटका फूट गए और गाड़ी टूट गई। धमाधम की आवाज़ भई। मैया गाना बजाना सब भूल गई और बाहर आई, और जो टूटी गाड़ी देखी मैया तो जोर से चिल्लाई, अरे मेरो लाला कहाँ गयो। तो ग्वालन ने गाड़ी के नीचे से पालना निकाला और लाला मैया की गोद में दे दिया। तब मैया की जान में जान आई कि नारायण की कृपा से मेरो लाला ठीक है। पर बड़े गजब की बात है कि ना आंधी आई ना तूफान, और ये गाड़ी कैसे टूट गई। तो एक छोरा भागो भागो आयो, मैया मैं बताऊं। हाँ बता। अरे मैया तेरो लाला रोवे लग गयो ना, तो मैं सोची कि या को उठा के तेरे पास ले आऊं। और मैया जब तक मैं या के पास आतो तब तक या ने मेरी आंखन के सामने रोते रोते गाड़ी में वो लात मारी कि धम से उड़ गई गाड़ी। मैया बोली, अरे ओ दारी के, कहीं भांग पी के तो ना निकलो। छोटो सो मेरो लाला और इतनी बड़ी गाड़ी कैसे तोड़ सके हैं। तो छोरा कहे, अरे मैया तेरे सर की सुगंध खा रहा हूँ, अपनी आँखन देखी बात बता रहा हूँ। मैया बोली, अपनी आँखन का इलाज करवा और पागलन जैसी बातें मोए ना सुना, चल भाग यहाँ से। और मैया लाला को गोद में लेकर आंगन में आ गई। अब कन्हैया भी उस उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। और इस प्रकार प्रभु ने शक्टासुर का उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। हमारे संत इस शकट भंजन की लीला का बड़ा ही तात्विक अर्थ हमें समझाते हैं। शकट क्या है? ये मनुष्य शरीर है, और शकट के ऊपर क्या पड़े हुए हैं?
दूध दही के मटका। ये दूध दही के मटका क्या है? ये भोग है, विषय है। और भगवान कहाँ है? शकट के नीचे। तो भोग है ऊपर और भगवान है नीचे। तो संत हमें इस लीला से यही समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में भोगों को प्रधानता देते हैं तो शक्टासुर आता ही आता है, और शक्टासुर के आने से हमारा जीवन भी नष्ट हो जाता है और फिर वही 84 के चक्कर में फंस जाता है। और जिस दिन हम अपने जीवन में भगवान को प्रधानता देंगे उस दिन हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और हमें भगवान की अनन्य भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। जीवन में भोग तो रहेंगे ही, पर हमें ध्यान रखना है कि भोगों की प्रधानता ना हो जाए। हम अपने जीवन में भगवान को प्रधानता दें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।